नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गीतांजलि विद्यालय में मैं आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज ऑनलाइन क्लास में हमारा दूसरा दिन है। कल हमने अगले लेक्चर में हमने प्रकरण 1 पढ़ा था। आज हम प्रकरण 2 कक्षा 7 में एक काव्य का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। क्यारे तुम्हारी याद आवे छे। तब याद तुम्हारी आती है काव्य ईश्वर को संबोधित करते हुए कवि ने एक काव्य लिखा है। इस काव्य में कवि ने प्रकृति के दर्शन किए। संसार में जो भी प्रकृति हमें भेंट दी गई है वो भगवान का उपकार है। इस काव्य में सुबह का वर्णन आलेखित किया गया है। कवि राम नरेश त्रिपाठी का एक सरस काव्य है। काव्य पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा परिचय ले लेंगे। तो तब याद तुम्हारी आती है इस काव्य के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म ईस्वी सन 1889 दिनांक 4 मार्च को हुआ था। कवि का निधन 16/1/1992 में हुआ था। कवि का जन्मस्थल है कोयलीपुर नामक एक गांव, जो कि सुल्तानपुर जिला जो उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, वह उनका जन्म हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का साहित्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। कवि के साथ साथ राम नरेश त्रिपाठी एक अच्छे कवि थे, अच्छे उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे और एक अच्छे आलोचक भी थे। यानी कि राम नरेश त्रिपाठी ने अपने साहित्य में काव्य भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और नाटक का भी निर्माण किया है और आलोचना भी की है। मतलब कि किसी विषय के बारे में उन्होंने आलोचना की थी। काव्य कृतियां देखने से हमें पता चलता है कि मिलन, पथिक, स्वप्न, मानस, ये सभी उनकी एक अच्छी कविताएं हैं जो अच्छी रचनाएं कवि को अपना कवित्व प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि इतने सारे नाटक, काव्य, उपन्यास, आलोचक के रूप में भी काम किया तो उनको कुछ सम्मान तो मिला भी होगा। तो राम नरेश त्रिपाठी को हिंदुस्तान अकादमी का एक सम्मान भी मिला है, पुरस्कार भी मिला है। तो ये था कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी का संक्षिप्त परिचय। अब हम काव्य की बात करेंगे। काव्य का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। यह काव्य कवि ने ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखी। सुबह का वर्णन किया हुआ है। जब सुबह होती है तब प्रकृति का एक अच्छा सा माहौल हमें दिखाई देता है। सुबह का जो प्राकृतिक वर्णन है वो वर्णन कवि ने किया है। कवि इसके लिए भगवान को याद करते हैं कि जब प्रकृति का ये निर्माण कोई मानव नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तो हमें भगवान की याद तब आती है। तो कवि कहते हैं कि भगवान की याद तब आती है जब ये सारी प्रकृति के हमें दर्शन होते हैं और ये प्रकृति का निर्माण भगवान के अलावा कोई और मनुष्य नहीं कर सकता। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है। इस काव्य में सुबह का वातावरण दिखाया गया है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं कि
पक्षियों यानी कि चिड़ियों की आवाज, उनका जो कलरव है वो हमें मधुर लगता है। सुबह का जो निर्माण, जो प्रकृति का जो वर्णन है वो कवि के अलावा कोई और नहीं कर सकता। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। जब वर्षा ऋतु में सुबह का वातावरण कैसा होता है, तो वर्षा ऋतु में धीरे धीरे जो बारिश बरसती है जिसे हम रिमझिम बारिश कहते हैं, रिमझिम बारिश में सुबह का वातावरण और मनमोहक हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। तो इस काव्य में कवि ने तीनों ऋतु में सुबह का जो प्रकृति का जो वर्णन है वो कितना आकर्षक और मुग्ध कर देने वाला होता है, इसका कवि ने वर्णन किया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। काव्य पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आदड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कब याद आती है भगवान की, ईश्वर की? तो सुबह, जब सुबह चिड़िया खुशी के गीत गाती है, जब पक्षियों के जब कलरव है वो हमें बहुत आनंदित कर देता है। तो वो जो कलरव करती है चिड़िया, वो एक प्रकार का वो अपनी भाषा में गीत गाती है। तो उनका जो कलरव का जो आवाज, कलरव की जो आवाज है वो हमें बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराते हैं। इस संसार में सुबह उठकर हम देखते हैं तो जो फूलों होते हैं, जो पुष्प होते हैं, वो पुष्प में जो कलियां खिल जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि कलियां मानो मुस्कुरा रही है। ये सब प्रकृति का दिया हुआ है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये सब मनुष्य के बस की बात नहीं है। सुबह उठकर चिड़िया जो खुशी के गीत गाती है और फूल में से कलियां निकल आती है, मानो लगता है कि वो कलियां मुस्कुरा रही है। चिड़िया यानी कि गुजराती में कहे तो पक्षी, मुस्कुराती यानी कि हस्ती, जो हस्ती हो वो अपने लागे से। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, हमें ऐसा लगता है कि दरवाजा खोलकर ये कलियां है वो मुस्कुरा रही है, हमें ऐसा दर्शन होता है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ जाती है, खुशबू यानी सुगंध, हमें ऐसा लगता है कि दरवाजा कलियां है वो अपने दरवाजे खोल देती, जो फूल है, पुष्प है, वो ऊपर से खिल जाते हैं और उनकी जो कलियां है वो कलियां की सुगंध चारों ओर प्रसर जाती है, चारों ओर उसकी सुगंध फैल जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती। तो जब ऐसा प्रकृति का वातावरण होता है, तब हमें प्रकृति का वातावरण देखने के बाद हमें भगवान की याद आती है। कब याद आती है भगवान की? कि जब ये चिड़िया का कलरव सुनने को मिलता है सुबह उठकर। सुबह जो प्रकृति का वातावरण है वो वातावरण मनमोहक हो जाता है, पक्षियां कलरव करते हैं, खुशी के गीत गाने लगती है चिड़िया, दरवाजे खोल खोल, એટલે કે अपने फूल जो फूल है वो अपनी पंखुड़ियां खोलकर जो कलियां बाहर निकलती है, मानो ऐसे लगती है कि दरवाजे खोलकर इसकी सुगंध प्रसर रही है। ऐसा वातावरण में, ऐसे माहौल में भगवान की याद कवि को आती है। जब चमचम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वनभागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से
मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। प्रकृति का दूसरा वर्णन, सुबह का दूसरा वर्णन, प्रकृति का दूसरा वर्णन कवि ने यहाँ क्या है, वो वर्षा ऋतु में, कि जब वर्षा ऋतु में सुबह का वातावरण कैसा होता है, तो वर्षा ऋतु में छमछम बारिश की बूंदें गिरती है और सुबह कहीं की बिजली चमचम कर चमकती रहती है। मैदानों में और बाग बगीचों में हरियाली छा जाती है। ये हरियाली मानो किसी ने हरी चादर बिछा दी हो, ऐसी धरती हो जाती है और धरती की खुशबू भी आने लगती है, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और ऐसा लगता है कि मस्ती होकर, तो ठंडी में मस्ती उठाकर यहाँ कोई ला रहा है। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में कवि को भगवान की याद आती है। फिर से देखेंगे वर्षा ऋतु में कैसा माहौल होता है सुबह का, तो वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदें गिरने लगती है, बिजली का माहौल बना होता है आकाश में, गगन में बिजलियां चमकने लगती है, चमचम करके कहीं कहीं बिजली चमकती होती है, आकाश में बारिश की बूंदें गिरती है। मैदान और बाग बगीचों में हरियाली छा जाती है, जो हमें ऐसा लगता है किसी ने हरी चादर बिछा दी हो, ठंडी ठंडी हवा आती है और ऐसा लगता है ठंडी ठंडी हवा कहीं से कोई उठाकर यहाँ लाती है, तब हमें ईश्वर की याद आने लगती है। तो इस काव्य में कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। सुबह उठकर हम देखते हैं तो कैसा वातावरण होता है, ये वातावरण देखने के बाद हमें यानी कि कवि को भगवान की याद आने लगती है। तो जो वर्षा ऋतु होती है, कि तीनों ऋतु में प्रकृति का कहीं ना कहीं हमें दर्शन होता है। प्रकृति के बिना, तो प्रकृति का जो वर्णन है वो कवि के अलावा कोई और नहीं कर सकता। हमने देखा, अब हम काव्य तो पढ़े, एक बार फिर काव्य का पठन करेंगे, आप भी ध्यान से काव्य सुनेंगे और किताब में अपना ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ जाती है जब के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो इस काव्य हमने पढ़ा, काव्य में कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी ने सुबह का, प्रकृति का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है और भगवान का उपकार माना है, भगवान का आभार व्यक्त किया है। अब हम देखेंगे अभ्यास, तो इसमें कुछ मौखिक प्रश्न हमें दे रहे हैं। प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो हमने देखा इस काव्य में सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो सुबह होते ही चिड़िया कलरव करने लगती है, यानी कि खुशी के गीत गाने लगते हैं, कलिया मुस्कुराने लगती है, खुशबू की लहरें दौड़ जाती है, छमछम करती बूंदें गिरने लगती है, जो वर्षा ऋतु में जब वर्णन करते हैं तब मैदानों में बिजली चमकती है, मैदानों में और वन बागों में हरियाली छा जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है। दूसरा प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में कब हरियाली लहराती है? वर्षा ऋतु में छमछम करती बारिश की बूंदें गिरने लगती है और बारिश की बूंदों की वजह से जो धरती पर घास उगने लगता है, इससे मैदानों में हरियाली छा जाती है। अगला एक प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है? तो प्रकृति का वो नजारा देखकर हमें प्रभु की याद आने लगती है, वो चाहे संध्या का समय हो, चाहे सुबह का समय हो। जब हम कोई पहाड़, नदियां, पर्वत, समुद्र,
ये सब प्रकृति के दिए हुए वरदान है। ये सब हम देखते हैं तब हमें प्रभु की याद आने लगती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो वो अपनी अपनी तरह से उसका प्रश्न देने का है कि हम सुबह उठकर क्या क्या देखते हैं। सुबह उठकर हम देखते हैं कि सूर्य निकला हुआ होता है, आकाश में लालिमा छा जाती है, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। तो ऐसे ऐसे जो कुदरती घटनाएं है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ कुछ प्रश्न, ये प्रश्न है एक वचन और बहुवचन के रूप में। तो एक वचन दिया हुआ है, उसके सामने हमें बहुवचन में लिखना है। जो वाक्य बहुवचन में लिखा है उसके सामने हमें एक वचन में लिखना है। तो पहला वाक्य चिड़िया उड़ रही है। तो जब एक चिड़िया होती है तो चिड़िया और एक से अधिक चिड़िया जब होती है तो चिड़िया चिड़िया, तो उसका एक वचन बहुवचन कैसे करेंगे हम? चिड़िया। ये एक वचन है। अगर हमें बहुवचन करना है तो चिड़िया। फर्क सिर्फ यहाँ दिखाई देगा। तो चिड़िया उड़ रही है तो उसको बहुवचन करेंगे चिड़िया उड़ रही है। फर्क सिर्फ यहाँ पड़ेगा, चिड़िया उड़ रही है। दोनों में चिड़िया उड़ रही है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, लेकिन लिखने में फर्क जरूर होता है। यहाँ चंद्रबिंदु आ जाती है। और दूसरा वाक्य है कली नहीं खिली है। तो उसका बहुवचन कली का हो गया कली, ये एक वचन है। तो यहाँ होगा कलिया। विद्यार्थी मित्रों ये खास याद रखिएगा कि कली जो दीर्घ ई आती है जब वो बहुवचन में होती है तो दीर्घ ई ह्रस्व हो जाती है और या लग जाती है। कली कलिया, कलिया नहीं खिली है। कली नहीं खिली है उसका बहुवचन होता है कलिया नहीं खिली है। बूंद गिरती है तो बूंद, एक वचन बूंद तो बूंदे। बूंदे नहीं, सॉरी, बूंद गिरती है तो बूंदे गिरती है। सिर्फ ये तफावत हो गया। अगला एक वचन वाक्य नहीं दिया है, बहुवचन दिया है। दरवाजे खुले हैं तो एक से अधिक दरवाजा होता है तो दरवाजे पर एक दरवाजा होता है तो दरवाजा। तो दरवाजा उसका बोल तो बोल दे दरवाजे खुले हैं, खुला खुले हो जाता है। अगला लड़कियां खेल रही है तो लड़कियां क्या होगा? देखिए जो दीर्घ की है उसका ह्रस्व हो जाएगा, यानी लड़कियां खेल रही है। लड़की खेल रही है उसका बहुवचन लड़कियां खेल रही है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। इसमें जो कुछ चित्र के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं, इस शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य बनेगा जल ही जीवन है। पहला वाक्य क्या बनेगा? जल ही जीवन है। जो अंदर शब्द दिए है उस शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा चित्र है, इसमें है, मैं, फूलों, भरता, रंग और कौन, ये शब्द है। तो उसका वाक्य बनाना है फूलों में रंग कौन भरता है। दूसरा वाक्य बनेगा फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा चित्र है, मैं, बिजली, बादल चमकते क्यों, ये सब
शब्द है, इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो बादल में बिजली क्यों चमकती है? वाक्य क्या बनेगा? बादल में बिजली क्यों चमकती है? बादल में बिजली क्यों चमकती है? प्रश्न नंबर 4, सबसे तेज कौन? तो ये हम आमने सामने जब बैठकर पढ़ेंगे तब इसका उत्तर दे पाएंगे। अब हम प्रश्न नंबर 5 लेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है? तो पहला है कुक। तो कुक का मतलब होता है कोयल की बोली। दूसरा शब्द है इरादा, यानी कि संकल्प, इच्छा भी हो सकता है। तीसरा शब्द है तरुवर, यानी कि श्रेष्ठ अथवा तो बड़ा वृक्ष, उसे तरुवर कहते हैं। मुग्ध यानी कि ले अथवा तो मोहित। और आखिर में गुजारिश। गुजारिश का मतलब होता है निवेदन करना, विनती करना। तो ये सब अभ्यास के कुछ प्रश्न हमने पढ़े, काव्य का पठन किया, कवि का परिचय दिया, शब्दार्थ भी हमने पढ़े, एक वचन बहुवचन और कुछ वाक्यों भी हमने पढ़े। तो मित्रों, आज के लिए यहाँ हमने आज जो पढ़ा उसका घर पर बैठकर रिवीजन करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो स्कूल, ये हमारी स्कूल है, स्कूल में मुलाकात करके हमें फोन पर भी आप बात कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप घर बैठकर अपनी तैयारी करेंगे।